को वापस लीजिए, आप रिव्यू करिए, लेकिन रिव्यू करने के साथ साथ में एक बात को सुनिश्चित करिए, जो जरूरत के हिसाब से जो संस्थान जस्टिफाई होते हैं, जो जरूरी है, उनको आप बंद मत करिए। किन्नौर के इलाके में, ट्राइबल के इलाके, भरमौर के इलाके में, चंबा में जाकर के ऐसे इलाकों में जहां पर संस्थान वहां पर जरूरी है लोगों को सुविधा देने के लिए, वहां पर भी ताले लगा दिए। तो इसलिए हमने कहा इस तरह से मेहरबानी करके मत करिए। और जिसका मुख्यमंत्री ने प्रयत्न किया कि हम उनको जस्टिफाई करें, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जस्टिफाई करने की कोशिश की। जैसे कि इनकी सरकारों ने पहले संस्थान खोले नहीं, एक हफ्ते में 21 कॉलेज खोले थे हिमाचल प्रदेश में, पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने। हमने सबके सब चलाए, बजट का प्रावधान किया, भवन बनाए और वहां पर स्टाफिंग दी। स्टाफिंग करने के बाद लोगों को वहां पर शिक्षा की सुविधा दी। सरकार आगे बढ़ने के लिए है, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों की सुविधा छीनने के लिए नहीं। इसलिए हमने एक ही बात कही कि इस तरह से बदले की भावना के साथ जो आप काम कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, संवेदनशीलता सरकार में होनी चाहिए। कल सरकार बनने की खुशी बना रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर वहां खड़े खड़े उनको हार्ट अटैक होकर के उनकी मृत्यु ऑन स्पॉट हुई, जो जानकारी मिली हमको कि भाई वहां पर उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ब्रॉड डेड वो हॉस्पिटल में वहां पर घोषित किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जश्न चलता रहा। सरकार को जानकारी है कि एक आईपीएस ऑफिसर ड्यूटी पर रहते हुए वहां पर उनकी मृत्यु हुई। ऐसे में तुरंत वो कार्यक्रम वहीं स्थगित करना चाहिए था। अगर थोड़ी भी मानवीय दृष्टिकोण होता, संवेदनशीलता होती। तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं जिस प्रकार से सरकार कुछ बातें कर रही है। सर क्या भाजपा विरोध कर रही है सर इसका? प्रावधान के जितने भी संस्थान खोले हैं कैबिनेट की अप्रूवल से खोले हैं। कैबिनेट में जब पोस्टों की क्रिएशन होती है तो उसके साथ ही बजट प्रोविजन होता है। वो शायद मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, किसी ने उनको गलत सलाह दी। सर भाजपा इसका विरोध नहीं करेगी? 4 साल की ही सरकार जो थी वो भाजपा की, उस पर आपने बार-बार मैंने एक बात कही, देखिए कोविड का दौर 2 वर्ष का रहा और उस वक्त हम पूरे क्षेत्र में हम नहीं जा पाए। हिमाचल प्रदेश में काम बाधित हुए, प्रभावित हुए। उसके कारण संस्थान जहां लोग खोलना चाह रहे थे तो स्वाभाविक रूप से जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद संस्थान मांगों पर खोले गए, जनता की मांग पर खोले गए। और उसमें क्या गलत किया हमने? अगर कहीं संस्थान खोले और 9 महीने 10 महीने के संस्थान चले हुए सारे के सारे बंद कर दें, ये तुगलकी फरमान है और जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 1952 की सुंदरनगर की डहर में खुली पुलिस चौकी, उसको भी बंद कर दिया गया। उसको सिर्फ हमने इतना ही किया था, पुलिस चौकी। 1952 की सुंदरनगर की डहर में खुली पुलिस चौकी, उसको भी बंद कर दिया गया। उसको सिर्फ हमने इतना ही किया था, पुलिस चौकी चली हुई थी, वो अस्थायी थी, उसको स्थायी किया था हमने और उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। जहां भी हमारा हाथ का कुछ लिखा हुआ, कुछ नहीं रखना बोलते हैं, इस भाव के साथ अगर सत्ता पक्ष जो है वो अपनी बात पर, अपने फैसले पर इसी तरह से अड़ा रहता है तो फिर भविष्य में क्या रणनीति रहने वाली है? देखो आने वाले समय में हम विचार करेंगे, पार्टी के साथियों के साथ करेंगे, विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। विरोध रहेगा सर, विरोध होगा और निश्चित रूप से समर्थन तो करेंगे, नहीं विरोधी होगा इसका। ठाकुर साहब मुख्यमंत्री ने ये पंच कसा कि जो आपने फैसले लिए थे वो बिना किसी प्लानिंग के लिए थे और भगवान भरोसे जो है ये संस्थान चलने वाले थे। देखिए ऐसा है ना, भगवान भरोसे तो वर्तमान सरकार चल रही है और मैं भगवान को प्रति सम्मान करता हूँ, इनको सद्बुद्धि दे। जी सर, सुरक्षा व्यवस्था तक को लेकर जो है उन्होंने आरोप लगाया कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी अंदर वहाँ पे वो भी ठीक नहीं रही है। पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह में सभी के परिवार लोग आए। सुरक्षा ने वो व्यवस्था की बात है, विधानसभा के अंदर व्यवस्था है कि जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग होते ताली नहीं बजा सकते थे। वो उन्होंने सही बात कही। दर्शक दीर्घा में जिन परिवारों के बच्चे आए हुए थे वोट के लिए, वो समझ नहीं पाए और फिर जब प्रोग्राम स्पीकर साहब ने व्यवस्था दी तो उसके बाद किसी ने कहा तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है, व्यवस्था की। सर उनका ये भी कहना था कि जो थैंक यू। और कुछ सवाल? कल सर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, क्या कहेंगे इसको लेके? नामांकन आज दाखिल किए गए। वही आज नामांकन की आखिरी तारीख थी, नामांकन दाखिल हो गया कल। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का कि जो हमारा प्रत्याशी थे, हमने उनका नाम प्रपोज किया और उन्होंने सेकेंडेड किया। तो कल जब उनका चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि आज नाम पोस्ट की
अपॉर्चुनिटी। उपाध्यक्ष के लिए सर चुनाव कब होगा, अभी नामांकन? थैंक यू वेरी मच। मुख्यमंत्री जी 1 अप्रैल 2022 में जो संस्थान खोले थे, 1 अप्रैल नहीं 6 महीने के जो पिछले संस्थान थे, 900 के करीब संस्थान खोले गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि संस्थान की नोटिफिकेशन हो जाए और संस्थान में कोई लेक्चरर ना हो, कोई टीचर ना हो, कोई शिक्षक ना हो और कोई बच्चे ना हो, और ऐसी पीएससी खोल दी गई जहां एक पीएन था, ऐसी सीएससी खोल दी गई जहां एक कंपाउंडर था, बजट का कोई प्रावधान नहीं था, 5000 करोड़ की इन संस्थानों को खोलने के लिए लगने थे और जो टीचर्स लगने थे उनके पहले इंटरव्यू करवा लिए जाते। हम संस्थानों के खोलने के विरोध में नहीं है। हमने कहा कि ऐसी कौन सी देवीय शक्ति आ गई कि 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए। 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, यशवंत सिंह परमार रहे हैं, रामलाल ठाकुर जी रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, शांता कुमार जी रहे हैं, धूमल जी रहे हैं। उन्होंने भी कभी इतने संस्थान अभी नहीं जीवन में नहीं देखे होंगे जितने खोले। फिर भी 900 संस्थान खोलने के बाद हिमाचल की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया। उन्हें इस बात को सोचना चाहिए और जहां जरूरत होगी वहां पहले स्टाफ का प्रबंध किया जाएगा और स्टाफ के प्रबंध के बाद वो चाहे किसी विपक्ष के विधायक के पास भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी, हम उन सब पर पुनर्विचार बजट सेशन में करेंगे। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है संवेदनहीन है। कल एक आईपीएस अधिकारी की मौत पर सवाल खड़ा किया है। देखिए, आईपीएस अधिकारी जी के जिनका देहांत हुआ था, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलने वाला था। मैं देहांत पर राजनीति नहीं करता। आज डीजीपी साहब को मैंने व्यक्तिगत तौर से भेजा है। ये आने वाले समय में किसी का भी किसी समय भी हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ऐसी चीज़ों पर जो हमारे अधिकारी हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं या कर्मचारी जो प्रदेश के विकास में लगे रहते हैं, इस प्रकार से राजनीति करना अच्छा नहीं है। मेरे उनके प्रति परिवार के प्रति संवेदना भी है और कल मैं उनके परिवार वालों से भी मिला और भविष्य में भी उनके परिवार का ख्याल सरकार रखेगी। मैं इस मंच के माध्यम से अभी इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि दर्द उनको हुआ है, पीड़ा उनकी है। किसी परिवार का कमाने वाला चला जाए तो पहले तो ये रहेगा कि किस प्रकार उनके परिवार का आगे सहारा बनेगा। मैंने डीजीपी साहब को डायरेक्शन दिया कि आप खुद क्रीमेशन में जाइए। मैंने खुद भी जाना था, अगर ओतना होती और 12 साढ़े 12 बजे के करीब होता तो मैंने खुद भी जाना था, लेकिन आज मेरे विधायकों का शपथ ग्रहण था, ये एक मजबूरी थी, इस कारण मैं नहीं जा